आज हम लोग लॉ ऑफ डॉट में मिस्टेक का जनरल डिफरेंस को समझेंगे। देखो मिस्टेक क्या है? मिस्टेक इट इज़ एन एरोनियस एक्ट, यानी कि एक्ट डन अंडर मिस्टेक। यहाँ पे डिफेंडेंट ये बोलेगा कि उसने इस एक्ट को किया है, लेकिन उस एक्ट के बारे में उसको जो नॉलेज था वो गलत था। अब मिस्टेक दो तरीके का होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नॉन एक्सक्यूजेबल, यानी कि कोई पर्सन ये बोल के डिफेंस नहीं ले सकता है कि वो जिस कंट्री में रह रहा है उस कंट्री के बारे में उसको नॉलेज था ही नहीं। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है? देखो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सेक्शन 14 एंड 17 ऑफ बीएनएस में एक्सक्यूजेबल होता है। सरप्राइजिंगली लॉ ऑफ टॉर्ट में मिस्टेक का जनरल डिफरेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफेंडेंट जो एक्ट करता है वो इंटेंशनली करता है, वो इंटेंशनली मिस्टेक करता है, जिस वजह से प्लेंटिफ का लीगल राइट हर्ट होता है। अब प्लेंटिफ का जो लीगल राइट है वो हर्ट हुआ है तो उसको रेमेडी तो देना पड़ेगा। अब रेमेडी कब मिलेगा उसको? जब डिपेंडेंट से उसको कंपनसेशन मिलेगा। इसलिए यहाँ पे मिस्टेक को ना जनरल डिफरेंस नहीं दिया जाता है डिफेंडेंट को। लेकिन कुछ केसेस में मिस्टेक का जनरल डिफरेंस दिया जाता है, जैसे कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में और कॉन्स्पिरेसी में। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है कि आप किसी के अगेंस्ट में फॉल्स प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देते हो, तो जो प्लेंटिफ है वो आपके अगेंस्ट में सूट फाइल कर देता है। तो आप यहाँ पे ये बोल के डिफेंस ले सकते हो कि आपने जो प्रोसीडिंग स्टार्ट किया है उसका जो फैक्ट था वो आपको रॉन्ग पता था, तो आपको यहाँ पे डिफेंस मिल जाएगा। और कॉन्स्पिरेसी में क्या होता है कि जब दो और दो से ज़्यादा लोग आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं टू डू एन अनलॉफुल एक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप ये बोल के डिफेंस ले सकते हो कि मैं तो कॉन्स्पिरेसी कर ही नहीं रहा था, क्योंकि जो लोग कॉन्स्पिरेसी में मिले हुए थे उन लोगों को कुछ और फैक्ट पता था और मुझे कुछ और फैक्ट पता था, तो आपको डिफेंस मिल जाएगा। देखो यहाँ पे एक बात और समझने का ज़रूरत है कि लॉ ऑफ टॉर्ट में ना मेंस रिया का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आईपीसी में क्या होता है, बीएनएस में क्या होता है कि वहाँ पे आपको मेंस रिया और एक्टिस रिया दोनों इसेंशियल फुलफिल करना पड़ता है। अगर दोनों दोनों में कोई भी एक इसेंशियल फुलफिल नहीं है तो आप क्रिमिनल लायबिलिटी से बच जाओगे। लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट में मेंसरिया या स्टेट ऑफ माइंड का जरूरत ही नहीं पड़ता है। अगर आप कोई एक्ट इंटेंशनली भी करते हो तो आपको उस एक्ट के लिए लाइबल कर दिया जाता है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और कॉन्स्पिरेसी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करो, और अगर आपको वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करो। इससे मुझे पता चलता है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे आपको कुछ हेल्प मिल रहा है। थैंक यू।